सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित MCQ टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसमें जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया लेवल में कोई भी सा एग्जाम हो उसमें ये आपका काम आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति। इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक का काल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है इसी में उसको देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर सेकंड हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो ये जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, जिसमें 1500 से 1000 तक आपका ऋग वैदिक संस्कृति है और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रेष्ठ या कुलीन। ये क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। बाकी आर्य जो थे वो संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वह घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, तो ये भी सही है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। ये सिंधु सभ्यता के लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो जो वेद विरोधी थे या फिर ब्राह्मण के जो विरोधी थे उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आगे देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपको प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर वेद। वेद आएगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो ये जो है आपका पहला वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो है आपके त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, उसमें अथर्ववेद नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर आपका 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर को की मात्रा होगी और यहाँ पर उ नहीं रहेगा, तो मुंडकोपनिषद से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पशुपालन। ऋग्वेद काल के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामवेद को। देखिए सामवेद सा की मात्रा रहेगी, यहाँ पर ये मात्रा नहीं रहेगा। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जिसे माना गया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनु। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो देखिए यहाँ पर कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रीमद् भागवत गीता। जो श्रीमद् भागवत गीता है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वें। 10वें जो आपका ऋग्वेद का मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 18 है पुराणों की संख्या। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो देखिए वैदिक धर्म में जो है प्रकृति की उपासना की जाती थी। याद रखिएगा, प्रकृति की उपासना करते थे वैदिक धर्म में। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्यामिति। तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्बसूत्र। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपनिषद से लिया गया है ये श्लोक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे। तो देखिए बाहर से आए थे और कहाँ बसे सर्वप्रथम? तो पंजाब में बसे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है?
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसकी रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है, वेद की रचना, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। देखिए, वैदिक संस्कृति से हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग आगे और भी देखेंगे वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।